दोस्तों, पर्सनल एमबीए जो बुक हम अभी जो देखने जा रहे हैं, जिसका समरी है हमारा तीसरा जो है ये पर्सनल एमबीए, ये बुक जो है, ये आप बुक देखोगे, आप देख सकते हो इतनी बड़ी किताब है, राइट? बहुत मोटी किताब है। और आप अगर थोड़ा देखोगे, इतनी माइन्यूट प्रिंट है, माइक्रोस्कोपिक हम बोल सकते हैं कि लिटरली मुझे ऐसे लगता था मेरे माइक्रोस्कोप के नीचे इसे लिख रखूं क्या। आप सोच सकते हैं 500 पेजेस की बुक है, विथ एकदम माइन्यूट प्रिंट। मतलब हमारी जो साधारण बाकी किताबें होती है, उनके आधे, उनकी उनकी उससे डबल है, लेट्स से। तो 1000 पेजेस की बुक है। अब हमने जो पिछली दो बुक्स ली, वो अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस के करीब थी। अब ये 1000 पेजेस की। आप इमेजिन कीजिए, मैं अगर एक दिन में इसको बोलना चाहूँ तो आपकी पूरी रात खा जाऊंगी, राइट? इसलिए इस बुक के लिए ये डिसाइड हुआ है, ठीक है, कि हम इसे सेशंस पार्ट्स में करेंगे। फॉर टू थिंग्स, कि बहुत सारा नॉलेज जब एक साथ मिल जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट हो जाए थोड़ा अच्छे से, इसलिए भी इसको हम पार्ट में कर रहे हैं। और दूसरा, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ हम बुक का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। लेट मी प्रेजेंट यू द स्क्रीन। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? जस्ट शो मी अ थम्स अप। थैंक यू। ओके, सो directly let's start with the presentation. ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, दिस इज कॉल्ड एज अ माइंड मैप। ओके, इसे कहते हैं माइंड मैपिंग। बहुत सारे लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पता है, बट दिस इज माइंड मैप। ये नया तरीका है प्रेजेंटेशन का। और ये जो तरीका होता है, इससे दोनों को, दोनों के लिए अच्छा होता है। मतलब ये छोटा सा ट्रेनिंग के अंदर एक छोटा सा ट्रेनिंग मैं आपको दे रही हूँ, जो लोग इसको नहीं जानते, कि इससे क्या होता है। हम लोग जब सोचते हैं ना, तो कभी भी कोई विषय को लेते हैं और हम सोचते हैं, लेट्स से फाइनेंस, मेरे फाइनेंसेस मुझे ठीक करने, ओके, फिर हम क्या करेंगे? हमको हमारे एजेंट को बुलाना चाहिए, हमको हमारे फाइनेंसेस देखने चाहिए, और हमको हमारे गोल्स देखने चाहिए। हमने 3 उसके ब्रांचेस बना लिए। अच्छा, एजेंट को बुलाना है तो क्या करना है, उसको कब बुलाना है? इस प्रकार से हम सोचते, तो हम टॉपिक लेते हैं और उसके आगे 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 हम सोचते हैं, राइट? इसी प्रकार से थिंकिंग कभी भी ऐसा ही होता है, नेटवर्क में होता है। और इसीलिए ये तरीका, ये बहुत ज्यादा ब्रेन के पैटर्न्स के हिसाब से चलता है। तो इसलिए बनाने वाले के लिए भी आसान है, और समझने वाले के लिए भी ये आसान होता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैपिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज का मेरा एजेंडा ये है दोस्तों। इस बुक में हम एक मुकाम पे आके आज रुकने वाले हैं, और वो है एक क्वेश्चन है जो आपको आपके बिजनेस के असेसमेंट में काम आएगा, राइट? मैं जानती हूँ यहाँ पे ऐसे सभी लोग जो भी जुड़े हैं, आई नो ऑल ऑफ देम, सबके अपने अपने बिजनेसेस हैं, राइट? और ये भी मैं समझ रही हूँ कि आप लोग अगर ज्वाइन हुए हैं, इसका मतलब आप लोगों में वो एम्बिशन है कि अपने बिजनेस को मैं किस प्रकार से ऊपर लेके जाऊं, राइट? मेरे बिजनेस में वो क्या फाइन टचेस लाऊं, और मैं अपने बिजनेस में किस प्रकार से उसके ऊपर लेके जाऊं, ताकि नंबर 1, मेरे कस्टमर्स, मेरे क्लाइंट्स को मैं ज्यादा वैल्यू दे पाऊं, और दूसरा, एज अ बाई प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट अच्छा मिले, राइट? सो दैट्स अ परफेक्ट माइंडसेट टू बी इन, अगर हम बिजनेस करते हैं। और ये अगर माइंडसेट नहीं है, तो ऐसा समझ लो लीजिए कि आप रिवर्स गियर में हैं। वो लोग जो नहीं आए हैं, तो आप लोग तो डेफिनेटली फॉरवर्ड गियर्स में हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विथ, हम लोग जो बिजनेस करते हैं इसके चैलेंजेस क्या क्या है, राइट? हमारे जो बिजनेसेस है, इसके चैलेंजेस जो है, वो पहले तो कंपटीशन, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन। कि इतनी कंपटीशन है कि हम समझ ही नहीं पाते करना क्या है। कॉम्पिटिटर रेट्स घटाते हैं, हम भी सोचते हैं हमें रेट्स घटाने चाहिए, और कॉम्पिटिटर्स हमारे क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर्स को भगा रहे हैं। और ऊपर से ह्यूमन रिसोर्सेस को हैंडल करना, उनको रिटेन करना,
उनको उनको ट्रेन करना, उनसे मिस्टेक्स कम करवा के परफेक्शन की तरफ से, परफेक्शन के तरीके से इनसे हमें जो करवानी है चीजें, ऑल दोस थिंग्स। तो अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो लोग भी अनम्यूटेड है, ताकि कुछ भी बैकग्राउंड में आवाज ना आए। तो हमारे चैलेंजेस बिजनेस के बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हमने सोचा था कि हम बिजनेस डालेंगे और बढ़िया अपना राज रहेगा और वो राज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बस बाकी लोगों का ही राज चल रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस है, मार्केटिंग हम जानते नहीं है, दिन ब दिन मार्केटिंग की आजकल जरूरत बहुत बढ़ गई है और उसके तरीके हमें पता नहीं है। अगर हम मार्केटिंग करते थे, जब बिजनेस डाला था, तो हम पैम्पलेट्स बंटवा देते थे थोड़े से एरिया में। अब पैम्पलेट्स का जमाना नहीं रहा, पैम्पलेट्स बटाओ तो खर्चा होता है, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस अपने कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमारे इनकम से वो ज्यादा हो जाता है। तो हम अपने एक्सपेंसेस कैसे कम करें, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करें, ह्यूमन रिसोर्सेज का रिटेंशन, उनका ट्रेनिंग, मार्केटिंग के तरीके, राइट। और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना कि चलो बिजनेस तो अभी मेरा सस्टेन सर्वाइव हो गया है, इसको एक्सपैंड कैसे करना। तो इतने सारे सवाल है। और दोस्तों, नॉलेज का आजकल भंडार सब तरफ है, हमारे मुट्ठी में हमारा नॉलेज है। बट प्रॉब्लम हो गया है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतने लोग बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, एग्जैक्टली कौन क्या किसको हम फॉलो करें ये हम नहीं समझते। और इसीलिए कोई परफेक्ट एक ट्रैक पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, लेट मी टेल यू, द पर्सनल एमबीए ये इतनी अच्छी किताब है कि इसके अंदर दिए हुए चीजें जब हम पूरी तरह से अपना लेंगे, जब हमारे, है ना, हमारे ब्रेन में हम पूरा डाल लेंगे, तो पूरा हमारा नजरिया ही बदल जाएगा, राइट, बिजनेस को देखने का, बिजनेस को चलाने का। तो इसीलिए जो चैलेंजेस ऑफ बिजनेस है वो अपने आप ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंडसेट उस तरीके से चेंज हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हम किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो एग्जैक्टली क्या चेंज होता है? समवन में लाइक टू शेयर कि जब हम किताब पढ़ते हैं या कहीं से नॉलेज लेते, तो व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस? कैन यू जस्ट रेज हैंड एंड टेल, और जस्ट अनम्यूट एंड टेल कि किताबें पढ़ने से हमारा फायदा क्या होता है? Our thinking gets cleared सॉरी। and we get analytical perspective of the subject. परफेक्ट। एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो Can I जाता है। speak? यस यस, प्लीज। वाज दैट डॉक्टर विवेक? Hello? यस। Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Yes. सो So, फायदा so क्या है when हमारा? basically I'm talking about me, when I read a book, it totally opens up a new way of looking at something which you are actually missing in our life. That is what is my perspectives. परफेक्ट सर। सो परफेक्ट पर्सपेक्टिव्स आर वंडरफुल। आप लोगों ने जो शेयर किया परफेक्ट है, और बिल्कुल सही कहा है। यस, संजय सर इज टॉकिंग इन दिस दैट इन द चैट वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वी आर नॉट नोइंग एंड इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल। परफेक्ट। तो uh, मैम आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट हो गया आप। ओके ओके। सो बिजनेस का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। दूसरा, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स एड्रेस हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं है कि कुछ चीजें, बिजनेस मतलब किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, हमें पता ही नहीं है। वी डोंट इवन नो व्हाट वी डोंट नो, राइट। ये ओपन खुल जाता है, लाइक एकदम वो चीजें हमें समझ में आ जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कि हमारा, अगर हमें कुछ चीजें पता भी है, तो वो थोड़ी बेहतर समय तरीके से समझ में आती है। जैसे लेट्स से कुछ चीज, हमारे कोई आदमी हमारे सामने आता है और कुछ ऑफर लेके आता है, राइट, कि ये बिजनेस का बहुत अच्छा ऑफर है, चलिए पार्टनरशिप कीजिए या चलिए हमसे खरीद लीजिए। और हम बोलते हैं सब ठीक है, पर कुछ तो गड़बड़ है,
क्या गड़बड़ है पॉइंट आउट नहीं कर सकते, पर हमको अंदर से फीलिंग आती है, गट फीलिंग है कि कुछ गड़बड़ है। उसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, राइट, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, कि अंदर से हमारा दिमाग, नॉलेज और एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हो जाता है कि हमको चीजें एक थोड़ी अलग तरीके से, कुछ सिक्स सेंस हमारा एक्स्ट्रा जागृत हो जाता है, हमारी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। कभी कभी उस चीजों के एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, बट हम डिसीजन बहुत अच्छे ले लेते हैं। हम इसके बाद मतलब हम, हमारी प्रायोरिटीज हमें समझ जाती है, हमारे डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं, हमारे एक्शंस हम उस तरीके से लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस, for anything and especially for business. So with this, we will start again the presentation. Okay. Yeah. So this book, ये बुक से हमें, इस बुक से हमें क्या मिलने वाला है? तो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़िया हो जाएगी, कुछ गैप्स हमारे फिल हो जाएंगे, हम अपनी कुछ चीजों को फाइन ट्यून कर पाएंगे, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारी सर्विसेज है, हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स है, हमारा कम्युनिकेशन है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा माइंडसेट। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम हमारे बिजनेस को ऑटोमेट कर पाएंगे। अगर सिस्टम्स लग गई, हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस को, हमारे एम्प्लॉयज को ठीक से मैनेज करने का तरीका सीख गए, तो फिर बिजनेस ऑटोमेशन भी हम सीख जाएंगे। तो दोस्तों, बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आई एम वेरी श्योर ये इस ट्रैक पे तो आप जरूर लग जाएंगे। और सीरीज में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू द फ्यूचर डेट्स। इसके जो है हम 4 पार्ट्स लेने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इज टुडे विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, आज बहुत ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो अगले जो डेट्स हैं दोज आर गोइंग टू बी 25 मई, ये ग्रुप में हम फिर से डाल देंगे। तो इसके आगे से हम सैटरडे को लेने वाले हैं, सैटरडे इवनिंग। कुछ फीडबैक्स मिले हैं उस हिसाब से। सैटरडे 25 मई इज गोइंग टू बी अ सैटरडे। उसके बाद होगा 1 जून, उसके बाद होगा 15 जून। तो ऑलमोस्ट ऐसा समझ लीजिए 15-20 दिन के अंतर से हम इसको लेंगे। तो आपको डाइजेस्ट करने के लिए और आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टाइम दिया जा रहा है, और इस तरीके से आगे के डेट्स होंगे जो हम ग्रुप में भी डाल देंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग उस ग्रुप में हैं। ओके, सो विद दिस मूव अहेड विद द कंटेंट ऑफ द बुक, कि बिजनेस के जो है सबके हमारे कुछ फियर्स होते हैं, राइट, बिजनेस को लेके कुछ फियर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें ये जब बुक रिव्यू की बात होती है, तो इसमें हर चीज बुक से आती है, हर चीज किताब से है। और कुछ चीजें जो आपको रेलेवेंट लग के ले लो, जो आपके रेलेवेंट नहीं है आप छोड़ दो, राइट। तो माई जॉब इज टू टेल व्हाट द ऑथर वांट्स टू डिलीवर। सो बिजनेस में कुछ फियर्स हैं लोगों के। तो बिजनेस एंग्स्ट, फियर के जिस प्रकार के फियर है उस प्रकार से उसके 3 प्रकार किए गए हैं। बिजनेस एंग्स्ट मतलब जिनको बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है और सोचते हैं मुझे करना ही नहीं है बिजनेस, राइट, ये उस लेवल पे है। सर्टिफिकेट इंटिमिडेशन शायद हम लोग उसी में से है, कि भाई मैं ना, मुझे बिजनेस के बारे में पता नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ है उसमें, ना मैंने एमबीए किया है, ना मैंने कहीं से सीखा है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट। और बिजनेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और ये ख्याल हमेशा नहीं आता, बट जब कभी हम किसी दिक्कत में होते हैं, कभी किसी कॉम्प्लिकेशन में अटक जाते हैं, कभी किसी टेंशन में होते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड हो, कभी कोई कस्टमर नाराज होके जाता है, उस वक्त हमें लगता है बिजनेस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मुझे आता नहीं, ये ऐसे ऐसे थॉट्स हमें आते हैं। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन इंटिमिडेशन, राइट। और नेक्स्ट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम, बिजनेस इज ऑन द फाउंडेशन ऑफ फ्रॉड। तो आई एम वेरी श्योर इसमें से हम नहीं है, बट ये बहुत बड़ा स्कैम आजकल शुरू हो गया है। आप देखते हैं आए दिन हमें फोन आते हैं। मुझे तो आईसीआईसी और एचडीएफसी वालों ने परेशान कर दिया है। आईसीआईसीआई से बोले जाता है कि आपका एक पॉलिसी बाकी है, आपको बस एक प्रीमियम भरना है, उसके अदरवाइज आप नहीं भरोगे तो आपका जो है ना अनक्लेम गवर्नमेंट फंड्स में आपका पैसा पुराना चले जाएगा। तो इतना मेरे पीछे लगे हुई है दोनों भी कंपनीज, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, जबकि बाद में पता चला कि ये पूरा फ्रॉड है।
तो टेलीकॉलर्स बाकायदा बैठाए गए हैं और सिर्फ फ्रॉड के बेसिस पे ये बिजनेस चलते हैं। तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है। ऐसे लोगों के जो बिजनेस है ये जल्दी ही खुले पड़ जाएंगे और ये बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, राइट। तो ये लोग तो हमेशा डरे हुए ही होते हैं कि ये कभी ना कभी मेरा बिजनेस बंद होने वाला है। सो दीज आर आर फियर्स इन बिजनेस, डिफरेंट लेवल्स ऑफ फियर्स। अब जो भी डर हमारे बिजनेस के बारे हमें 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 होता है, तो उन लोगों के लिए ऑथर कहता है कुछ गुड न्यूज है। ये फियर्स बहुत ही मामूली है। आप जब उस बुक में से पूरे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस हम आप जैसे आम आदमी भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मैजिक नहीं है, कोई बहुत बड़े सीक्रेट नहीं है। और जो भी सीक्रेट्स है, अगर आप सीक्रेट कहते हो तो ये किताब होने के बाद आपको समझ जाएंगे। तो एसेंशियली इस किताब में 271 टूल्स दिए हैं, राइट। 271 टूल्स दिए हैं जो हम समझ भी लेंगे ना तो हम नेक्स्ट लेवल बिल्कुल चले जाएंगे। तो बस 4 ही सैटरडेज आपको इन्वेस्ट करने हैं, एंड व्हेन यू गेट ऑल दोस टूल्स यू विल फील कंप्लीटली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन स्पेशली व्हेन इट इज अबाउट बिजनेस, राइट। अब मैंने जैसे आपको कहा इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है, राइट। इट्स ऑल अबाउट इट्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एंड देयरफॉर हमें जो है वी डोंट नीड टू नो इट ऑल, राइट। हमें जो है हमें सिर्फ कुछ बहुत थोड़े से बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं जो इस किताब में लेखक जो है उन्होंने पूरे क्लियर कर दिए, जो अनवांटेड कॉन्सेप्ट्स है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाए हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स बताए हैं, राइट। और जब ये टूल्स हमको मिल जाएंगे तो हम उन टॉप 1% लोगों में से होंगे जिनका बिजनेस जहां भी होगा, जैसे भी होगा, तो हम उन टॉप 1% लोगों में होंगे, राइट। दिस बुक इज अ फिल्टर टू एलिमिनेट द अनवांटेड इंफॉर्मेशन। बहुत सारा अनवांटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है, राइट। जैसे अभी लीडरशिप, राइट। लेट्स से लीडरशिप, हम जब ह्यूमन रिसोर्सेस को हैंडल करते हैं तो बहुत अलग अलग तरीकों से हैंडल होता है। एक तरीका है डेमोक्रेटिक, एक तरीका है डोमिनेटिंग, राइट। तो ऑटोक्रेटिक, जैसे मैं कहूंगी वो पूर्व दिशा, मैं बॉस हूं, मैं कहूंगी उसको आपको मानना ही पड़ेगा। अब ये जो है ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, ये लीडरशिप का एक तरीका है, बट आजकल के बिजनेस में ये नहीं चलता, राइट। सो ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमारी ऑलरेडी है, इसको डिलीट करके, एलिमिनेट करके, उसको अलग तरीके से कैसे ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से कैसे ह्यूमन रिसोर्सेस को हैंडल करना है, ये हम सीखेंगे। सो अनवांटेड इंफॉर्मेशन का एलिमिनेशन इस किताब से हमारा हो जाएगा, जिसको हम दूसरा एक वर्ड है, बहुत स्मार्ट वर्ड है, अनलर्निंग। अनलर्निंग ऑफ द रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमारा होने वाला है। फिर इस किताब में है कि एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हमें तो एक्सपीरियंस नहीं, हम तो हमारे घर के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, कोई जरूरत नहीं है। 271 कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जिसके बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट्स बन जाओगे, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस करने के लिए लोगों को लगता है बिजनेस इज ऑल अबाउट मेंटल, is about methods, but methods come second. First come the mental model. बिजनेस को एकदम सही तरीके से चलाना है तो मेंटल मॉडल हमारा, मतलब जिसको माइंडसेट कहेंगे, वो पहले इंपॉर्टेंट है। और वही माइंडसेट यहाँ पे हमारा बिल्कुल चेंज होने वाला है आफ्टर वी गो थ्रू दिस बुक। जब एक पर्सन बिजनेस चलाता है, ओके, और वो अपने ज्ञान और अपने अनुभव में से चलाता है, बट जब हम बुक पढ़ते हैं, अब स्पेशली ये जो बुक है, इसके जो ऑथर है जोश कॉफमन, इनका हिस्ट्री ऐसा है कि इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की, राइट। बहुत ज्यादा, मतलब उसमें से उनका कहना है थियरी इतना था और प्रैक्टिकल कम था। जब वो एक्चुअली रियल लाइफ में निकले और जब एक्चुअली कुछ बिजनेसेस के साथ जुड़े, बड़े छोटे बिजनेसेस के साथ जुड़े और खुद का जब बिजनेस डाला, तो उनको तब पता चला कि ये तो थियरी जो एमबीए में सिखाते हैं ये तो कुछ काम की नहीं है न, बाकी तो जो एक्चुअल बिजनेस में तो बहुत अलग तरीके, अलग चैलेंजेस है, अलग सॉल्यूशन है। और इसीलिए उन्होंने, उनका कहना है कि अगर आप सोचते हो कि आप एमबीए करके बहुत अच्छा बिजनेस चला लोगे तो ये गलत फहमी है। और
आप बस इतनी एक बुक पढ़ लो, उन्होंने पूरा अपना नॉलेज स्क्वीज करके इसमें डाला है, और आपको उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट से भी नॉलेज लिया है और इसमें पूरा स्क्वीज करके डाला है। तो ये जो बुक है ये सिर्फ एक ऑथर की है, बट इसमें एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का है, और जिससे क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो है मेंटल मॉडल और भी बेटर और स्ट्रांग हो जाएगा। छोटे से 3 एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल में से ये कहते हैं कि एक्यूरेट मेंटल मॉडल वर्सेस इनएक्यूरेट मेंटल मॉडल क्या होता है। जब हम खुद का अकेले का दिमाग चला के अब बिजनेस करते हैं अपने लॉजिक में से, तो उसको इनएक्यूरेट मेंटल मॉडल कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल पहला है, जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हमको लगता है स्टार्ट करने से पहले इट्स रिस्की, बट एक्यूरेट मेंटल मॉडल कहेगा रिस्क नहीं बट अनसर्टेनिटी है, राइट, और वो अनअवॉइडेबल नहीं है, राइट, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सरप्राइजेस हमको बिजनेस देगा जो अनप्लेजेंट होंगे, बट मेरे पास अगर ज्ञान है तो मैं उसको मिनिमाइज कर पाऊंगा। दिस इज व्हाट एन एक्यूरेट वाला पर्सन कहेगा। रिटन प्लान्स के बारे में जैसे एग्जांपल दूसरा है कि इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जिनके पास है, इन एक्सपीरियंस लोग सोचते हैं कि जब तक एक अच्छा बिजनेस प्लान नहीं बनाएंगे ना, हम अच्छा बिजनेस चला ही नहीं सकते। राजेश जी खुराना को पता है हमारे पास रिटन फॉर्म में एक बिजनेस प्लान है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी शीट हम लोगों ने भरी है, बट टू स्टार्ट विथ वी डिड नॉट हैव दैट, राइट। या सबके पास वो ऐसे बढ़िया फॉर्मेट नहीं है बिजनेस के, और लोगों ने सुना है बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसे कुछ होती है, मीटिंग्स वगैरह होती है, स्ट्रैटेजी शीट बनती है, हमारे पास नहीं है। तो जब तक स्ट्रैटेजी शीट नहीं भरेंगे ना, हम बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे, राइट। ये इनएक्यूरेट तरीका है सोचने का। एक्यूरेट तरीका क्या है, रिटन प्लान जरूरी है बट वो सेकेंडरी है ना। नो मैटर हम जितना डिसाइड कर ले, जितना प्लान कर ले, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आएंगे, और हमको उस वक्त कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उन सरप्राइजेस को और उन चैलेंजेस को क्लियर करना है। रिटन प्लान सेकेंडरी है, राइट। सो दिस इज व्हाट an accurate mental model person will think. Then there is something called as network. मेरे खुद के घर में एक एग्जांपल है। मेरी एक बहन है जो मेरे शहर में आई, और मैं औरंगाबाद में रहती हूँ, एंड शी फर्स्ट स्टार्टेड अ बिजनेस, कार, सेकेंड हैंड कार्स का बिजनेस था। व्हाट शी डिड फर्स्ट इज फटाफट सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये महिला मंडल, वो महिला मंडल, एंड शी थॉट नेटवर्क बन जाएगा ना तो बिजनेस होगा, राइट। हाउ मेनी पीपल फील दैट नेटवर्क बनने पे बिजनेस होता है? इवन आई फील दैट इज, हाउ मेनी पीपल फील? यस, बट यू नो व्हाट, इनएक्यूरेट मेंटल मॉडल है कि नेटवर्क पहले, नॉलेज बाद में। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। एक्चुअली माय चैलेंज इज कि मेरे इस जूम मीटिंग में आई डोंट हैव अ को-होस्ट, आई डोंट हैव अ फैसिलिटी ऑफ अ को-होस्ट, तो मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगी आप लोगों को, तो प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। सो नेटवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये इनएक्यूरेट मॉडल है। बट जिन लोगों के पास एक्यूरेट नॉलेज है वो कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे नॉलेज तो मिल जाए बिजनेस का, है ना, मैं पहले बिजनेस सही तरीके से चलाऊं, फिर नेटवर्क्स को ज्वाइन कर लूंगा, और फिर जब लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उनको सही जस्टिस दूंगा अपने बिजनेस के थ्रू, एंड देन दोज पीपल विल बिकम माई क्लाइंट। सो नेटवर्क पे पहले, बाद में काम कीजिए, नॉलेज पे पहले काम कीजिए, what you are already doing, right? So the good news is that you are already doing that by being in this process. So this is why we read this book, or we are going to go through this book, right? दोस्तों, इसके साथ मैं आपको go through करवाऊंगी with what are the chapters that are going to come in this book, right? The first chapter that is going to come is the value creation chapter. Okay. Shehbaz, I don't know why all these have gone so far away. Can you do something from your PC, please? Please do that, because it is being so tough for me to bring it and zoom it. Okay. Yeah. So second chapter हमारा आने वाला है मार्केटिंग पे। ओके, मार्केटिंग के सही तरीके। उसके बाद हमारा चैप्टर आने वाला है सेल्स पे। उसके बाद चैप्टर 4 इज गोइंग टू बी वैल्यू डिलीवरी। कुछ चीजें तो हमने शायद सुनी भी नहीं होंगी। उसके बाद फाइनेंसेस, फाइनेंस अबाउट बिजनेस, राइट, बिजनेस में कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाता है वो। ओके, देन
the next that is going to come is human mind, right? तो यहां से आगे हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस की, राइट, ह्यूमन माइंड। फिर हम बात करेंगे वर्किंग विथ योर सेल्फ, खुद पे भी काम करना है, राइट, खुद पे भी काम करना है, चैप्टर नंबर 7 है, ओके। उसके बाद वर्किंग विथ अदर्स, मतलब कि टीम वर्क कैसे करना है, राइट। तो ह्यूमन माइंड इज अबाउट हैंडलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस, ये उसमें आएगा, उनकी साइकोलॉजी समझ के वहां से एड्रेस करना है। एंड वर्किंग विथ योरसेल्फ, खुद पे काम करना है। एंड देन खुद पे काम कर लिया, लोगों की साइकोलॉजी समझ ली, उसके बाद देन वी विल बी वर्किंग विथ अदर्स इन अ टीम, ओके। तो टीम को कैसे हैंडल करना है, टीम डायनामिक समझना। देन आते हैं सिस्टम्स। यू नो, एवरी बिजनेस हैज समथिंग दैट इज हिडन, राइट, दैट इज हिडन, जो छुपा रुस्तम है, वो है हमारी सिस्टम्स, राइट। तो उसके बाद 9, 10, 11 चैप्टर सिर्फ सिस्टम्स पे है। तो अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम्स, एनालाइजिंग द सिस्टम, एंड द लास्ट इज इम्प्रूविंग द सिस्टम्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बहुत ही परफेक्ट है। और वही बार बार मैं आपको वही कहूंगी कि ये चारों सेशंस आपके हो जाए, या अगर आप बुक भी पढ़ ले, तो यू विल बिकम एन MBA, ओके, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर योर बिजनेस, ओके। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक ओनली हाफ ऑफ चैप्टर 1 एंड देन कंक्लूड द सेशन। एक बहुत सही मुकाम पे आप आके हम लोग रुकने वाले हैं इन वैल्यू क्रिएशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ स्कोरिंग ऑफ योर बिजनेस, राइट। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, ओके। So how many people are interested to score their business? Just raise your digital hands, let me see. अपने बिजनेस का स्कोर निकालने में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? ओके, यस, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। सो लेट्स मूव अहेड। आपका बहुत बढ़िया स्कोर आज आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, बिजनेस क्या होता है। देखिए, समझ लीजिए, थ्योरी है, लगता है आपको थ्योरी है, बट थ्योरी जब तक नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो थ्योरी, बिजनेस इज अ रिपीटेबल प्रोसेस दैट क्रिएट्स वैल्यू एंड प्रॉफिट फॉर अस, क्रिएट्स वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड प्रॉफिट फॉर अस। सिंपल, कि किसी और को हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं और हमको खुद को प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो हम बिजनेस कहेंगे। अब बिजनेस के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है? वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी एंड फाइनेंस, जो हमने देख लिए कुछ चैप्टर्स के तौर पे ये हमको मिलने वाला है। अब हमको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो ये ऊपर दिए हुए 5 एरियाज में हमें अपने स्किल्स बढ़ाने चाहिए, राइट। हमें अपने स्किल्स बढ़ाने चाहिए, ऐसे स्किल्स जिससे हम हमारे कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू दे पाए, वैल्यू क्रिएट कर पाए, ऐसे स्किल्स जिससे हम परफेक्ट मार्केटिंग कर सीख पाए, राइट। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, राइट, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग, नॉट दैट यू शुड डू इट ऑल, आई डोंट से कि आप खुद करो, कर सकते हो तो करो, बट एटलीस्ट अगर आप आउटसोर्स भी कर रहे हो तो आपको इतना तो नॉलेज हो कि वो लैंग्वेज आपको समझे। भाई मेरे जो है ना, लिंक्डइन पे इंप्रेशंस मुझे अच्छे चाहिए, मुझे ना फॉलोअर्स ना 20-30 हजार तक चाहिए, मेरा ना ऑडियंस लिंक्डइन पे, मुझे मेरे मैं आई एम इन रिक्रूटमेंट, तो मुझे ह्यूमन रिसोर्सेस ही मेरे ऑडियंस में चाहिए। ये जो भाषा होती है, ये भाषा समझने के लिए हमको उस प्राइमरी लेवल तक नॉलेज लेना जरूरी होता है। तो दिस इज व्हाट ही मीन्स, डोंट नॉट दैट यू डू इट ऑल योरसेल्फ। उसके बाद सेल्स, राइट, उसके बाद तो सेल्स रिलेटेड हमें बिजनेस, अब सेल्स में एसेंशियली क्या आता है? कैन समवन जस्ट अनम्यूट एंड टेल? सेल्स अगर अच्छा सीखना है तो एक स्किल उससे रिलेटेड कौन सी है जो हमें सीखनी चाहिए? प्लीज अनम्यूट एंड टेल। Communication. Perfect. Rakesh ji, like always, this is a perfect answer. Communication is very closely related to sales. तो communication के skills सीखिए. Let me tell you, बहुत लोगों को लगता है कम्युनिकेशन में क्या ही है, तो हम अच्छी बात कर ही लेते हैं, राइट। कम्युनिकेशन में, लेट मी टेल यू, इफ आई टेल यू 3 models of communication, there is a model of communication called as recreation model.
राइट। जब कोई नाराज होके बैठता है आपके सामने, लेट्स से कोई ह्यूमन रिसोर्स कोई एम्प्लॉय है, मुझे जॉब छोड़ के जाना है मैडम, बहुत इरिटेट हो गया मुझे आज, तो बोल के गए तो ठीक ही है, अदरवाइज तो दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। बट अगर कोई आप लकी हो और कोई बोल के जा रहा है, तो आपको रिक्रिएशन मॉडल से उसका ये जो है ना, ये रिक्रिएशन एक टूल है कम्युनिकेशन का, जिसको यूज करके आपको उसका जो ये अपसेट है इसको ब्रेक करना है। अब इसकी 5 स्टेप्स है। डू यू नो दिस रिक्रिएशन मॉडल? नो। देन देर इज अ बर्गर टेक्निक ऑफ सेलिंग, राइट। बर्गर टेक्निक ऑफ सेलिंग कुछ लोग यहाँ पे है जिनको पता है वो, राइट। तो बर्गर टेक्निक है, हम जब सेल करते हैं तो बर्गर टेक्निक से सेल करना पड़ता है। तीसरा, फीडबैक। किसी को आपको फीडबैक देना है, आपका एम्प्लॉय है और वो ठीक से काम नहीं करता है, तो उसको किस तरीके से आप बताएंगे, भाई तेरा ना बहुत तू एरोगेंट है, तू बहुत एरोगेंटली बात करती है। लेट्स से शी इज अ रिसेप्शनिस्ट एंड यू वांट टू से कि यू शुड बिकम पोलाइट, राइट। बट आप इतना भी बोलोगे तो नहीं, यू कैन सी कि बस पर्स उठा लिया और चल दी, बट आपको फीडबैक देना है। तो देर इज वन टेक्निक विच इज कॉल्ड अ सैंडविच टेक्निक और कैप्सूल टेक्निक ऑफ गिविंग अ फीडबैक, राइट। तो योर फीडबैक हैज टू बी कैप्सूल्ड और सैंडविच बिटवीन टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? दोस्तों, इतने सारे मॉडल्स है कम्युनिकेशन के, आई जस्ट टोल्ड यू 3, राइट। This three. It's not about just speaking sweetly. It's not only about tonality. There are so many techniques and tools. So go out and learn out those skills which are needed for sales, right? And जब sales होता है, there are many doctors who have joined with us today, and I know that when we are doctors we feel sales हमारे यहाँ नहीं होता है, right? Selling, doctors don't do sales. Actually sales happens, right? Sales happens in hospitals and diagnostic centers also. So learn them, and what is important, आप learn कीजिए और आपके जो है आपके जो employees है उनको train कीजिए, right? So first you got to learn, then value delivery, वैल्यू क्रिएशन बात अलग है, वैल्यू डिलीवरी बात अलग है, राइट। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंसेस। तो आपको अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना है तो यू हैव टू डेवलप स्किल्स रिलेटेड टू दीज 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स। Okay, we come to the next point that was mentioned in the book, and that is the iron law of the market, right? कि ये लॉ ये कहता है कि it's that you should have a large group of people wanting your services, right? कि आपका जो मार्केट है इसकी स्टडी आपकी हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ सुपर माइक्रो नीश में चले गए कि बस मैं जो हूं ना वो सिर्फ राइट साइड की नीज को ही रिप्लेस करूंगा, तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो एंड वो भी अगर आप इस माइक्रो नीश के साथ लेट से किसी तालुका प्लेस में जाके बैठ गए तो आपके पास कौन आएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज आयरन लॉ ऑफ द मार्केट। भाई आपके पास मार्केट है क्या? आपके पास, आप जिस एरिया में बैठे हो, राइट, आप जिस एरिया में बैठे हो और आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, लेट्स से इफ आई एम डूइंग मेडी रिक्रूटर्स एंड इट्स ओनली डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट, तो the see I'm giving my example doesn't mean that I'm just appreciating myself, but अब मेरे पास मेरा ही example है इसलिए मैं बता रही हूँ। See, for 6 months before launching Medi Recruiters I was just researching। ये जब आइडिया क्लिक हुई है तो 6 महीने तक सिर्फ मैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जो भी मेरे पहचान के उनको मैं बोल रही थी, ये आइडिया यार डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट करने का, ये चलेगा क्या? डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? तो फिर जब लोगों से फीडबैक आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको तो लगती है ऐसी कंसल्टेंसीज एंड इफ अ डॉक्टर इज डूइंग इट इज गोइंग टू बी ग्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। जब जब ये मुझे फीडबैक्स मिले, ये जो मार्केट सर्वे हुआ, उसके बाद ही मैंने लॉन्च किया। नहीं तो पता चलता कि मैंने डॉक्टर्स का पूरा डेटा तैयार कर लिया है एंड दिस हॉस्पिटल्स को तो अपने आप ही इजीली डॉक्टर्स मिल रहे हैं। अगर ऐसा अगर होता आलम, तो हमारे पास कौन आता, right? Who would have come and approached us? So after this research only I launched it. It's a very micro niche. Micro niche मतलब niche is recruitment and micro niche मतलब सिर्फ डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट, राइट, दूसरा कुछ भी नहीं, है ना। तो इसके कहते हैं माइक्रो निश। तो ये जब माइक्रो, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, राइट, वी हैव डॉक्टर विवेक हु इज अ सुपर स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजी में, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। वी हैव डॉक्टर नीरज हु हैज जॉइंड सर्जरी में, यूरो सर्जरी, ओनली किडनी एंड रिलेटेड विकार। तो ये माइक्रो निश है, राइट। तो माइक्रो निश वालों को भी ये समझना जरूरी है कि हम उस एरिया में जाएं जहां पे हमें, सी आई नो दैट यू ऑल आर ऑलरेडी इनटू बिजनेस, मे बी दिस इज इम्पोर्टेंट,
maybe when your business gets automated and you think of starting one more business, that time you can think of, ki, am I serving the right population? It can be of use to you in that case. But my job is to not miss out on any important point that has been mentioned in the book, right? So iron law of market ये एक सब chapter है in the main chapter value creation. Then we come to the next, and that is social status, right? लोग जो है ना, जब आपके बिजनेस में आते हैं एज क्लाइंट्स, बहुत सोशल स्टेटस को देखते हैं. अब आप बोलेंगे भाई सोशल स्टेटस का और इसका क्या, हाउ इज इट कनेक्टेड, सो लेट्स से, राइट, लेट्स से कि मैंने फुटवेयर खरीदे, राइट. इफ आई बाय समथिंग दैट इज पगमा, सॉरी, व्हाट वी कैन से, लेट्स से नाइके, राइट, नाइके वर्सेस बाटा. तो पीपल सी नाइके है कि बाटा है, तो बाटा को अपना ब्रांड नेम इतना ऊपर करना चाहिए कि पीपल फील, ओ शी इज वेयरिंग, शी इज वेयरिंग बाटा. what he means to say is that when people come to you, right, if people come to your diagnostic center, let's say they come to my diagnostic center, okay, Kushal Path Lab, they should be proud to show the report and tell someone मैंने कुशल से रिपोर्ट करवाई है. तो उसके लिए इसमें भी सोशल स्टेटस का लोग देखते हैं, राइट, उसमें भी देखा जाता है. फॉर दैट व्हाट इज इसेंशियली इंपॉर्टेंट कि हमें अपना ब्रांड नेम ऊंचा करना है. हम ब्रांडिंग को बहुत सारे लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते बिकॉज वी फील हो गया है. बहुत सारे लोग तो सीनियर, उनको लगता है हो गया, या हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रांडिंग से डायरेक्टली कस्टमर्स नहीं आते बट कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है. सो ब्रांडिंग हैज एन इनडायरेक्ट effect on the business, and that's the reason social media marketing has become very important, and it is also the cheapest of all, right? Dr. Vivek is giving a thumbs up. He's nowadays enjoying the fruits of branding, right? So I know his journey of social media marketing since past 3 months. We are only handling it, and he's telling the how it is impacting his brand name. So it's completely a different experience. He is a great interventional radiologist, but जब से उन्होंने ब्रांडिंग शुरू किया है, there are people who are approaching, right? Dr. Vivek, can we have a quick sharing from you? मैं बताऊं उससे तो बेटर है if you tell. Oh, you're driving. I think it is not good. Is No, it that's okay? fine. I can talk. Okay. Am I audible? Yes, you're audible very clearly. So all credit goes to Dr. Shilpa madam, because I never believed in digital marketing, but she literally pushed me into it, and now I am seeing the result. Previously, when I used to introduce myself as an interventional radiologist, people will not know what I am doing. But now, after only in 3 months, after seeing this post, they have started realizing what kind of a job we are doing. And wherever you go, even in the same hospital, I also go to Apollo Hospital and other hospital, right from anesthetist to other consultant, everybody comes and says, oh, a great job here, your video was good. So, and my relatives are also understanding for so many years what I was doing. So thank you so much, madam. Yeah. So And over to you. it's your modesty that you are appreciating, but my context here was that ki social media marketing, let me tell, he's my classmate, okay, and we met in the reunion, and I just said ki start, and we are only posting for him twice in a week, sorry, not twice in a day, twice in a week. And he is a completely spiritual person. He is a great interventional radiologist plus a great spirituality में बहुत believe करने वाले. So you know कि spirituality and social media marketing would not go hand in hand, but because I said something, he trusted, and now he is understanding. See, it is for him, patience is not a problem, right? Patience बहुत है उनके पास भगवान की दया से, पर उनके लिए क्या है कि लोगों को समझे तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है. क्यों ओपन सर्जरीज कर रहे हो, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करो ना. तो ही वांट्स दैट एंड ही इज गेटिंग दोज रिजल्ट्स, राइट. सो ये फायदा होता है सोशल स्टेटस का. And see, he's telling friends, relatives, colleagues, everyone is now coming and reaching out to him and saying that a good job done, right? And this all is happening in free. Like पहले जैसे हमें
महंगे महंगे इश्तेहार में खर्चा नहीं करना है, बस सोशल मीडिया पे डालो, नॉलेज दो एंड कम आउट ऑफ इट, राइट? सो दैट इज सोशल स्टेटस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्रांडिंग पे काम करो, क्योंकि हमारा ब्रांड नेम अच्छा होगा तो पेशेंट ये भी सोचते हैं हम किस हॉस्पिटल में गए थे, जब 2 लोगों को बताए तो लोग अच्छा उसमें गए थे, आहा। ये है, लोगों को बिल्कुल स्टेटस की बहुत पड़ी है। तो दिस इज अ कोर ह्यूमन व्हाट वी कैन से inherent value, or we can say a trait that people have. And then we come for some very very important topic, that is core human drives, right? लोगों के लोगों के ह्यूमन ड्राइव्स जो है, मतलब एक कोर सोल, किस चीज, कौन सी चीजें लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। ये इसलिए देखना है दोस्तों, बिकॉज जब हम वैल्यू देते हैं लोगों को, राइट, जब हम ये वैल्यू क्रिएशन के चैप्टर में है हम, तो वैल्यू जब क्रिएट करते हैं, राइट, अब हम लोगों की तो वैल्यूज क्रिएटेड है जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है, राइट, बट जो लोग बिजनेस में बस हमारा काम है इसमें फाइन ट्यून करना है, इसको फिनिशिंग देना है। तो इसमें ये काम आएगा कि हमें जब पता चलेगा कि लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए, क्या लोगों को सिर्फ मेरे से रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट तो देने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट अगर मैं उनकी कोर ह्यूमन वैल्यू समझ जाऊं, ओके, ये साइकोलॉजी समझ जाऊं, तो मैं हो सकता है रिपोर्ट के साथ कुछ और दे दूं, राइट? लेस जैसे एग्जाम्पल, रिपोर्ट देते देते अगर हमने बोला बैठिए 2 मिनट हम आपको रिपोर्ट समझा देंगे, राइट, और हमने थोड़ा सा रिपोर्ट समझा है कि आपका जो है ना नॉर्मल रेंज के भीतर है, आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो अच्छा है, और ग्रेट जॉब, थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ी सी बातें कर ली, थोड़ा सा कैंप्स के बारे में बता दिया। हमारे यहाँ कैंप्स होते हैं, उन दिनों में आप सस्ते में यही चीजें कर सकते हो, ओके। एंड जस्ट गो टू योर डॉक्टर, शो जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो सही जा रहे हो, और वहां से आप ट्रीटमेंट लो, और ट्रीटमेंट लोगे तो ये क्योर होने जैसा डिजीज है। तो थोड़ा थोड़ा जनरल आइडिया अगर हम रिपोर्ट के बारे में दे दे, तो पेशेंट को जो 1,000 रुपए दिए हैं और जो रिपोर्ट्स कागज मिलने वाले थे हाथ में, उसके साथ कुछ वैल्यू जब हमने दी, तो दे फेल्ट वंडरफुल अबाउट इट। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिंग एक्स्ट्रा टच, बिकॉज यू नो व्हाट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? तो इसलिए ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अपने बिजनेस में हम क्या डिलीवर कर रहे हैं तो हमको तो पता ही है। इट्स ऑल अबाउट गिविंग दैट एक्स्ट्रा टच फॉर विच दिस सेक्शन हैज कम। सो फिजियोलॉजिकल, लोगों की इस तरीके से, मतलब नीचे से ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स है, कोर ह्यूमन वैल्यूज नीड्स है, वो इस प्रकार से है। तो 50% लोगों को फिजियोलॉजिकल, 50% लोगों को सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड्स है, या हमारी 50% नीड्स में फिजियोलॉजिकल है। भाई हमें रोटी कपड़ा मकान सांस लेने के लिए इतनी चीजें मिल जाए, बस। अब जब इतना मिल जाता है, ये आपको आसानी से मिलता है, तो फिर हम अगले लेवल की सोचते हैं कि ना अब मुझे थोड़ा फैमिली, थोड़ा फ्रेंडशिप, थोड़ा हेल्थ, थोड़ा प्रॉपर्टी, अभी हेल्थ पे ध्यान देना है ना, तो थोड़ा प्रॉपर्टी पे ध्यान देता हूँ, थोड़ा अपने एम्प्लॉयमेंट का देखता हूँ, सिक्योरिटी का देखता हूँ, तो दैट इज सेफ्टी, राइट? तो ये जिसको नीचे वाली चीजें मिल जाती है, वो ऊपर वाली चीजों के बारे में सोचते, सेफ्टी। उसके बाद वो भी जब मिल जाता है, उसका भी काम हो जाता है एकदम परफेक्टली फिट हमारे लाइफ में, तो लव एंड बिलोंगिंग, कि अब हमें जो है फैमिली, फ्रेंडशिप और ये सब चीजें चाहिए। उसके बाद ये भी जब मिल जाता है तो एस्टीम, फिर हमारा कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें सेल्फ एस्टीम पे हम हमारे ध्यान देते हैं। लाइक इसके पहले वाले जब स्टेजेस में थे, तो थोड़ा सा हमें कोई हमारा डिसरिस्पेक्ट भी कर दी तो इतना बुरा नहीं लगता था, पर अब रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नीचे वाली 3 चीजें मिल गई है ना, अब रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट लगता है। दैट इज द नेक्स्ट। एंड सबसे ऊपर, राइट, सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि है स्पिरिचुअल लेवल, बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल, कि पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है, राइट? नाम, नेम, फेम मेरे लिए सेकेंडरी है। आई एम जस्ट हियर to contribute, to help, what God had sent me for, just connecting to the God, and connecting to the self, either to the God or to self or to both, and just delivering from there, right? तो ये completely next level है। जब नीचे वाली चीजें मिल जाती है, तब हम उस लेवल पे आते हैं। Let me tell you, ये इस जगह इसलिए आया है क्योंकि बिजनेस
जब हम सही तरीके से चलाते हैं, उसमें से जो इनकम आता है, उस इनकम से हम इन सारी स्टेप्स को पार करते हैं और उसमें से ही फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो money is needed to go to the level of spirituality. In short, this also is what is the message given here. Next is ERG theory, existence, relatedness and growth. ये भी एक theory, the author Mr. Josh says कि existence पहले, relatedness second and growth. तो लोगों को पहले एग्जिस्टेंस सर्वाइवल की पड़ी है, उसके बाद वो मिल गया तो फिर रिलेटेडनेस मतलब रिलेटिव्स और रिलेटेडनेस देखना है, और फिर नेक्स्ट उसके बाद वो ग्रोथ का सोचते हैं। अब और 5 कोर ह्यूमन ड्राइव्स, सॉरी इट इज अ मिस्टेक, 5 कोर ह्यूमन ड्राइव्स के बारे में पता है। 5 ड्राइव्स है सबके अंदर, राइट। ड्राइव टू अक्वायर, लोगों को ना हासिल करनी है चीजें, राइट। कुछ मटेरियल, कुछ इमटेरियल। जैसे मटेरियल मतलब मुझे गाड़ी, बंगला, ये वो, फोन, ये सब 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 चाहिए, राइट। मटेरियल चीजें जरूरी। इमटेरियल चीजें जैसे मुझे स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, ये इमटेरियल चीजें हैं। तो ये इसलिए कि क्या आपका बिजनेस आपके कस्टमर को इसमें से कुछ मिलाने में हेल्प कर रहा है क्या, यहाँ से आपको सोचना है। सेकंड इज ड्राइव टू बॉन्ड, लाइक लोगों को बॉन्डिंग डेवलप करना है, राइट। बॉन्डिंग डेवलप करना है। क्या आपका बिजनेस लोगों को बॉन्डिंग डेवलप करने में काम आ रहा है, राइट, मदद कर रहा है। नंबर 1 रेस्टोरेंट बिजनेस, एग्जाम्पल क्या है, रेस्टोरेंट्स में लोग जो पार्टी देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, उनका वो बॉन्डिंग का ड्राइव एड्रेस हो रहा है। कॉन्फ्रेंसेस रखे जाते हैं, कुछ लोग कॉन्फ्रेंस में सीखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग मिलने के लिए जाते हैं पुराने दोस्तों को, राइट। तो और कुछ लोग दोनों चीजों के लिए जाते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस आर ऑल्सो डूइंग दैट। मैरिज हॉल्स में भी क्या है, क्यों जाते हैं, लोग मिलेंगे, लोगों से बातें होगी, इसके लिए जाया जाता है, राइट। तो क्या आपका बिजनेस वो वाली नीड एड्रेस कर रहा है? यू जस्ट हैव टू थिंक, बी इन द इंक्वायरी, वेयर इज योर बिजनेस गिविंग सम वैल्यू टू पीपल। ड्राइव टू लर्न, राइट। तो सबको ड्राइव टू लर्न है, सबको, चाहे आपके आपके यहाँ पे ह्यूमन हाउस कीपर ही क्यों ना हो, राइट। जो ये ना साफ सफाई कामगार जो होते हैं ना, वो भी क्यों ना हो, उनको भी आप किसी दिन बिठा के सिखा दोगे ना, दे विल फील वंडरफुल अबाउट इट, राइट। एवरीवन हैज द ड्राइव टू लर्न। किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, बट होता जरूर है। तो क्या आपका बिजनेस किसी के ड्राइव टू लर्न को एड्रेस कर रहा है? जैसे स्कूल्स है, क्लासेस है, कोर्सेस है, बुक्स है, राइट। ये सारे बिजनेसेस उस कैटेगरी को एड्रेस कर रहे हैं। ड्राइव टू डिफेंड, राइट। तो हर हर किसी को खुद को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, लेट्स से। तो इंश्योरेंस एजेंट्स वही कर रहे हैं, राइट। लॉयर्स वो कर रहे हैं, रादर डॉक्टर्स भी वही कर रहे हैं, राइट। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ड्राइव टू डिफेंड, वहां से वो बिजनेस एड्रेस हो रहा है। एंड ड्राइव टू फील, राइट। फीलिंग, इमोशंस, एंटरटेनमेंट, ये जो है सेंसरी स्टिमुलेशन जिसमें से मिलता है, वो जो है वो बिजनेसेस, क्या आपका बिजनेस वो कर रहा है, जैसे मूवी थिएटर्स, जैसे स्पोर्ट्स। अब देखिए दोस्तों, ये सारे ड्राइव अगर हमको समझ जाते हैं तो हम ना हर चीज को एड्रेस कर सकते हैं हमारे ही बिजनेस में। जैसे अभी लेट्स से हॉस्पिटल बिजनेस, राइट। अगर मुझे ये मालूम है कि ये सारे ड्राइव्स लोगों में है, तो मैं क्या करूंगी, लेट्स से व्हाट विल बी द चेंजेस दैट आई विल डू इन माय हॉस्पिटल। आई विल डू सी टू इट कि लोगों को स्टेटस पावर इसमें ये है ना, इसकी जरूरत है। लेट मी इम्प्रूव माय ब्रांड नेम। तो लोग जब आएंगे कुशल पैथ लैब में, लोग जब मेडी रिक्रूटर से जुड़ेंगे, और जब कहीं कहेंगे मैंने मेडी रिक्रूटर से डॉक्टर लिया है, तो उनको वो कहने में मजा आएगा, क्योंकि मेडी रिक्रूटर्स का ब्रांड इतना ऊंचा है कि पीपल विल वांट टू कनेक्ट, ओके। और लेट से मेरी लैब में आ रहे हैं, तो मैंने लैब का ब्रांडिंग इतना अच्छा कर दिया है कि व्हेन दे शो द रिपोर्ट टू समवन, दे विल हैव एन इनसाइड प्राउड फीलिंग कि मैंने यहाँ से किया है, राइट। तो फॉर दैट आई विल स्टार्ट ब्रांडिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, ड्राइव टू बॉन्ड, ओके। अब ड्राइव टू बॉन्ड में कैसा है, बहुत सारी जगह पे स्ट्रिक्ट रूल होता है कि रिलेटिव्स नॉट अलाउड, बट
आई वेंट टू जयसिंहपुर विच इज नियर कोल्हापुर, जहाँ पे हमारे एक दोस्त का 100 बेडेड हॉस्पिटल है। उन्होंने ना, उनका हॉस्पिटल 100 में से 97 बेड्स हमेशा फुल होते हैं, है ना, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 100 भी फुल होते हैं, चाहे सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो। अब मैंने उनको, उनका जो, उनको मैंने डिटेल में देखा, राइट, तो पता चला उनके हॉस्पिटल में एक बहुत स्पेशल तरीका है। उनके हॉस्पिटल में ना एक पूरी ऐसी डॉर्मेट्री है जहाँ पे डबल बेड्स डले हुए हैं, और उसके वो हार्डली 100 रुपीज पर डे चार्ज लेते पर नाइट। अब यहाँ क्या होता है, पेशेंट के रिलेटिव्स वहां सोते हैं रात को, जहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रिलेटिव्स को भगाया जाता है, ये बोलते कम एंड स्लीप देयर। अब इससे क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसका, उसको जो वो ही इज इन दैट स्टेट ऑफ डाउन फीलिंग, इन अ स्टेट ऑफ समवेयर निगेटिविटी, उसको अच्छा लगता है कि मेरे रिलेटिव्स वहीं सोए हैं, राइट। उसको एटलीस्ट 2 रिलेटिव्स, एक उसके साथ अलाउड है और 2 उधर डॉर्मेट्री में सोए हैं। द रिलेटिव्स फील नाइस अबाउट इट, द पेशेंट फील्स नाइस अबाउट इट, एंड दिस इज व्हाई, दिस इज द की, वन ऑफ द की, कि उनका हॉस्पिटल हमेशा चलता है, completely out of the box thinking, right? Now this is what we can think of an idea when we know of the things. Try to learn when you are, आपके रिसेप्शन में लोग बैठे हैं और आप लेट्स से आई एम अ पैथोलॉजिस्ट, तो अगर मैं पैथोलॉजी रिलेटेड खुद के वीडियोस या दूसरों के वीडियोस कंटिन्यूअस उधर अगर चलने दो, राइट, अपने टेलीविजन पे, तो देयर विल बी सम लर्निंग। लेट्स से उधर मैगजीन्स पढ़े हैं जिसमें हेल्थ के बारे में कुछ पढ़ा है, तो दे विल रीड इट, सो आई विल थिंक ऑफ कीपिंग अ मैगजीन देयर, आई विल थिंक ऑफ starting the video television which has some learning, because I know ये ड्राइव है लोगों में, हर किसी में है, राइट। ड्राइव टू डिफेंड, तो ऑलरेडी वी आर इनटू हॉस्पिटल बिजनेस, तो वो सोचने की बात नहीं है। ड्राइव टू फील, मूवी, थिएटर, स्पोर्ट्स, यहाँ से आता है। आज के जमाने में बढ़ गया है एस्थेटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है, राइट, कि इंटीरियर डिजाइनिंग है, एसी लगाए जा रहे हैं आजकल। क्यों? बिकॉज वो जो सेंसरी स्टिमुलस है, like we recently purchased a big diffuser, जो होटल्स में होते हैं। आप अगर कॉर्नर में देखोगे किसी होटल में, तो आपको दिखेगा डिफ्यूजर्स होते हैं जिसमें वो एरोमा ऑयल डालते हैं। आई परचेस्ड इट फॉर माई रिसेप्शन, कि अगर आपके रिसेप्शन में आके कूल भी लग रहा है, बहुत अच्छा एरोमा भी आ रहा है, बहुत अच्छी म्यूजिक भी चलती है, तो दे विल फील वंडरफुल। और एक बहुत सुंदर रिसेप्शनिस्ट भी है, तो सेंसरी स्टिमुलेशन जो है, वो जो फीलिंग लोगों को है, वो बहुत अच्छा आएगा, एंड दे विल फील लाइक कमिंग टू योर हॉस्पिटल, एंड दे विल नॉट इवन नो व्हाई आर दे कमिंग, right? But we know why are they coming. So this is how it is related to every business. So we just have to think and fine tune the services, or our products and our business related things. With this we come to almost the last sections, and that is the 10 ways to articulate. Yes, it is the next section. And I told you we will end with a wonderful scoring pattern for your business. So I hope आप लोगों के पास अपने पेन पेपर है, नहीं है तो I will give you some time. Just grab some pens and paper and let's score the business. So Dr. Vivek, you please don't do that. I can see you're driving. Okay. So let's start. देखिए, आपको जो है मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी, समझाऊंगी, और आपको अपने अपने स्कोर्स इसमें देने हैं, राइट। 0 to 10। 0 मतलब बिल्कुल मेरे बिजनेस में ये चीज नहीं एड्रेस होती, एंड 10 मतलब 100% यही काम हम करते हैं। और बीच में कुछ आप सोचिए, लाइक कहीं बीच में है तो 5, 6, 7 जो भी आपको देना है, इट्स योर चॉइस, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें जाएंगे, राइट। तो अर्जेंसी, राइट, अर्जेंसी, क्या आपका बिजनेस किसी अर्जेंसी को एड्रेस कर रहा है, राइट। लेट्स से मेडिकल फील्ड, राइट, मेडिकल फील्ड में अगर लेट्स से पैथोलॉजी, चलो पैथोलॉजी में ब्लड शुगर फास्टिंग पोस्ट मील करने वाले लोग अर्जेंसी को लेके नहीं दे, अर्जेंट नहीं, अर्जेंट तरीके पे नहीं आते, तौर पे नहीं आते, राइट, इलेक्टिव है। बट
मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि कल सर्जरी आज करना है, पेट में दर्द हो रहा है करना है, फीवर है बहुत ज्यादा अर्जेंट मुझे रिपोर्ट चाहिए, गांव मैं बाहर गांव से आया है, मुझे अर्जेंट रिपोर्ट दो, मेरी ट्रेन है, मेरी बस है, अर्जेंसी। अब मुझे देखना है मेरा बिजनेस अर्जेंसी में कितना फिट होता है, मेरे पास नॉन अर्जेंट पेशेंट कितने, अर्जेंट पेशेंट कितने हैं। तो आई वुड से प्रोबेबली 70% ऑफ माई आर अर्जेंट वंस, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रेट कि आपके यहाँ आने वाले लोग अर्जेंट तरीके पे आते हैं या आराम से होने वाला बिजनेस है, राइट। तो दिस इज अर्जेंसी। लेट्स से यूटेंसिल का बिजनेस है, राइट, बर्तन बेचते हैं आप, लेट्स से एग्जांपल। तो अर्जेंसी नहीं होती है कई बार, बर्तन खरीदने की कोई अर्जेंसी नहीं होती। तो वहां पे उसको उस प्रकार से आप आंसर्स दीजिए। सो लुक इनटू योर बिजनेस एंड एड्रेस अकॉर्डिंगली। मार्केट साइज, राइट, आपके बिजनेस का मार्केट साइज क्या है। तो मतलब आपको दैट एग्जाम, आपको जो है आपके बिजनेस के कितने जो कस्टमर्स है आपके एरिया में है, आपको लगता है मार्केट साइज वही अंदाज से, 0 तो नहीं होगा, नहीं 10% ही है, नहीं 70% पेशेंट है, पेशेंट्स नहीं 70% कस्टमर्स है मेरे इस एरिया में। या मैं अगर दिल्ली में होता तो मेरा तो मार्केट साइज 10 आउट ऑफ 10 होता, मैं इस जगह पे हूँ इसलिए मेरा मार्केट साइज 50% 5 है। इस प्रकार से आप उसको बताओगे, राइट। प्राइसिंग पोटेंशियल, क्या आपके बिजनेस में ऐसा कुछ चांस है कि आप प्राइस को ऊपर भी कर सकते हो। जैसे पॉपकॉर्न 10 रुपए में भी बिकते हैं, 200 में भी बिकते हैं। अब प्राइसिंग पोटेंशियल का प्रॉब्लम कहाँ आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ कैपिंग ही कर दिया, इसके ऊपर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते और आपको एमआरपी पे ही बेचना पड़ता है। तो प्राइसिंग पोटेंशियल का आप पॉइंट्स कम दोगे, राइट। बट अगर ऐसा है, जैसे एक एग्जांपल कोई दे रहा था, पीछे मैं कुछ अटेंड कर रही थी कि कोई ऐसे डॉक्टर है, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, देयर इज समवन लाइक दिस, ओके, कि उन्होंने अपनी केबिन जो है ना, अपनी केबिन रिसेप्शन, ये छोटे मोटे डॉक्टर, इट्स अ जनरल प्रैक्टिशनर, नॉट अ सुपर स्पेशलिस्ट विल नॉट डू दिस। देयर इज अ जनरल प्रैक्टिशनर समवेयर इन मुंबई, व्हाट ही डज, ही उन्होंने अपनी केबिन बिल्कुल खिड़की के पास रखी है। जब पेश और बाहर ना ये क्या बोलते हैं उसको, फीस नहीं लिखी हुई है। तो जनरली उनके यहाँ फीस है 100 रुपीज पर पेशेंट, बट जब वो देखते बड़ी गाड़ी में कोई आया है तो उस वक्त 300 ले लेते हैं। तो ही कीप्स अ वॉच ऑन दैट, एंड सम पीपल हैव आल्सो ट्रेन द रिसेप्शनिस्ट इन दिस वे कि तुम उस वैसा देखो और वैसा करो। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच इज अ फनी एग्जाम्पल, बट व्हाट एम आई सेइंग कि कभी कभी प्राइसिंग पोटेंशियल ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग। तो ये है क्या आपके बिजनेस में, ये आपको सिर्फ उस हिसाब से आपको देखना है, जिसको हम हाई टिकट क्लाइंट्स भी कह सकते हैं कि क्या आप हाई टिकट सेलिंग कर सकते हैं। जैसे लेट्स से यू आर इनटू अ क्लासेस कोर्स, क्लास लेने वाले यहाँ पे, जैसे अभी राकेश शर्मा जी हम मैथ्स सिखाते हैं, राइट। अब आप मैथ्स सिखाते हैं, आप अगर बहुत बड़े ग्रुप को सिखा रहे हैं, राइट, तो आप कम ले सकते हो, पर आप अगर 1-on-1 ले रहे हो तो आप उसी सिलेबस को ज्यादा रेट पे भी बढ़ा दे सकते हो, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग पोटेंशियल, अच्छा है। ओके, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कि आपके पास कस्टमर बहुत इजीली आते हैं कि बहुत डिफिकल्टी से आते हैं, राइट। खर्चा होता है क्या, कितना खर्चा होता है आपको कस्टमर को आपके पास खींचने में। जैसे अगर आपका रेस्टोरेंट है और आपके क्राउडेड एरिया में डाला है तो इजीली कस्टमर आ रहे हैं। बट आप ऐसे बिजनेस में हो जिसमें आप सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेते हैं, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो इतने आसानी से नहीं मिलते, कुछ पैसा गिनना पड़ता है। तो कस्टमर मिलाने के लिए आपको खर्चा बहुत है। तो कस्टमर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन इज हाई फॉर यू, सो द रेट दैट यू विल गिव टू योरसेल्फ इज लेस, राइट। सो थिंक फॉर योर कॉस्ट ऑफ वैल्यू डिलीवरी, राइट। आप जो सर्विस देते हो वो उसमें कितना खर्चा आता है, क्या आपको लगता है कि बहुत, वो ना, भाई हमारा प्रोडक्शन ना 10 रुपए का, हमको वो कस्टमर तक पहुंचाने में 30 रुपए लग जाते हैं,
राइट? ऐसा कुछ है क्या? जैसे अमेजोन के साथ ये बहुत बार होता है, इसलिए डिलीवरी चार्जेस लिए जाते हैं, बिकॉज वो चीज ही सस्ती है और आप तक पहुंचाने का खर्चा ज्यादा है। तो ऐसा अगर कुछ है, राइट, तो आप उस प्रकार से अपने बिजनेस को रेटिंग दोगे। फिर यूनिकनेस ऑफ योर ऑफर, आपकी ऑफर में कुछ यूनिकनेस है कि हमेशा जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं? पहले तो कॉम्पिटिटर्स है क्या, राइट? नहीं है तो बिल्कुल बढ़िया, या कम है तो 10 आउट ऑफ 10। जैसे हमारे मेडी रिक्रूटर्स को तो मैं कहूंगी 9 आउट ऑफ 10, नो मच कॉम्पिटिशन। बट कुशल पैथ लैब, बहुत कॉम्पिटिशन, राइट? बट अगर कॉम्पिटिटर्स है तो आपने ऐसा कुछ यूनिक टच दिया है आपके बिजनेस को जिससे यू स्टैंड आउट डिफरेंट इन द मार्केट, तो यू रेट योर सेल्फ इन दैट वे, है ना? तो यहाँ पे आप अगर यूनिक हो तो उस हिसाब से 5 के ऊपर मार्क्स दोगे। कम यूनिक है, कॉम्पिटिटर की तरीके से ही आपका काम चल रहा है, या कॉम्पिटिटर्स बहुत है, तो आप उस प्रकार से 5 के नीचे मार्क्स दोगे, राइट? देन स्पीड टू मार्केट, राइट? आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कितना टाइम लगता है, राइट? तो 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू करना है तो बहुत टाइम लगेगा, सोचने में, प्लान करने में, पार्टनर्स मिलाने में, है ना, इसमें प्लानिंग में और फिर उसके एग्जीक्यूशन में। तो आपको ये जो स्पीड है इसमें आप बोलेंगे कि मेरे बिजनेस को तो टाइम बहुत लग गया था, ओके? या अगर नया बिजनेस है, दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर देम, राइट? एंड वर्सेस ओपनिंग अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मुझे बस कुछ 2-4 कंप्यूटर्स लगे टू स्टार्ट विद एंड आई स्टार्टेड अ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी। तो speed to come in the market it is actually, after that upfront investment। तो पहली जो बात थी वो स्पीड की बात थी, राइट? पॉइंट नंबर 7 वाज अबाउट टाइम रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर 8 इज अबाउट द कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? आपका बिजनेस शुरू करने में कितना खर्चा आया था, या यू नो बहुत ज्यादा अगर आया था तो आपके हिसाब से ज्यादा, राइट? व्हाट इज ज्यादा, प्लीज डोंट आस्क मी। आपके हिसाब से ज्यादा है तो आप 5 के नीचे मार्क्स दीजिए, नहीं आया था खर्चा तो 5 के ऊपर मार्क्स दीजिए, राइट? सो इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस। उसके बाद अप सेल पोटेंशियल। नाउ अप सेलिंग ये बहुत ही नया टर्म है एंड पीपल मस्ट नॉट बी नोइंग इट। ये दिस इज टू मच सीन इनटू ट्रेनिंग बिजनेस, राइट? जैसे हमारा अगर एग्जांपल देखे मेरे यहाँ पे, अगर लैब में इसका एग्जांपल देती हूँ तो आप देखिए आपके बिजनेस में ये है या नहीं है, और नहीं है तो आप कैसे ला सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ लैब में अगर फास्टिंग पोस्ट मील करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज करने के लिए कोई आता है तो हमारे टेक्नीशियंस पूछते हैं आपको डायबिटीज प्रोफाइल करना है? तो पूछते हैं व्हाट इज दिस। 10 में से 2 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर 2 लोगों को समझाया जाता है डायबिटीज प्रोफाइल मतलब जो आपको ये है ना, शुगर की बीमारी है ना, इसके साथ किडनीज, आंखें और पूरे बॉडी में कुछ कुछ जगह पे आपको कुछ भी बीमारियां शुरू हो जाएगी, जो आप जब तक चेक नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। सिम्टम्स जब आते हैं तो वो बहुत देर हो जाता है। इस प्रकार से समझाया जाता है, राइट? तो पेशेंट ने अगर हाँ कह दिया तो यस, हमारा अप सेलिंग हुआ, हमारा अप सेलिंग हुआ। सो दैट इज कॉल्ड एज अप सेलिंग पोटेंशियल। तो क्या आपके बिजनेस में अप सेलिंग का कुछ स्कोप है? क्या आपने शुरू किया है? शुरू किया है तो वेरी गुड, अबव मोर देन 5। एंड अगर नहीं भी शुरू किया है पर स्कोप है क्या, राइट? तो आई डोंट नो फॉर डॉक्टर विवेक व्हाट इट कैन बी। आपको आज हार्ट अटैक आया, अगली बार आएगा क्या? आई डोंट नो व्हाट इट कैन बी, बट you just see. But if it is not there, you will be giving below 5. Okay, you will be giving below 5. Then evergreen potential, right? Business consulting is an ongoing work to get paid. आपका जो अच्छा एग्जांपल है कि आप जो बिजनेस देते हो क्या ये हमेशा देते रहना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा दिन तक चलता है कि एक बार चीज वर्सेस एक बार चीज बेच दी और आप मुक्त हो गए, राइट? ऐसा है क्या? जैसे इधर एग्जांपल दिया है कि आप बिजनेस कंसल्टिंग दे रहे हैं, आपने 1 या 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ कि 2 साल हम आपके बिजनेस को ऐसा टच देंगे कि आप बस यू विल कीप गेटिंग सर्विसेज, तो ये ऑन गोइंग है। एंड एक बार बेच दिया मतलब बुक बनाई, छापी,
लिखी, छाप दी और बेच दी, तो दैट इज डन। बेच दी चीज और आप उस सर्विस में से बाहर आ गए। आपका बिजनेस किस चीज में है? अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको कंटिन्यूअस सर्विस देनी पड़ती है, तो आप 5 के नीचे मार्क्स दो, राइट? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपने ज्यादा समय तक लेके रखा है, तो ये आप ज्यादा समय दोगे। और आपका बिजनेस ऐसा है कि आपकी चीज डिलीवर हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा दिन तक उसको देखना नहीं पड़ता, तो देन यू आर आउट ऑफ लाइक। लेट्स से अभी डॉक्टर्स में कैंसर ऑन्को सर्जन है, राइट? कोई ऑन्को सर्जरी का पेशेंट है जिसका कैंसर का सर्जरी हुआ है, तो वो पेशेंट उसके पास कई दिन तक आते रहेगा, राइट? उसका कीमोथेरेपी चलेगा, रेडियोथेरेपी चलेगा। अब ये तो ज्यादा समय तक का कमिटमेंट दे दिया, राइट? और वही किसी का कैटरैक्ट सर्जरी है, किसी के कैटरैक्ट मोती बिंदु का सर्जरी हुआ, आप कुछ दिन तक उस पर ध्यान रखोगे जब तक वो डेंजर जोन के बाहर नहीं आता। उसके बाद जब पेशेंट का सब सेट हो जाता है, यू आर आउट ऑफ इट। उसके बाद आप बहुत उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। सी, देर आर एक्सेप्शंस, राइट? देर आर एक्सेप्शंस, बट this is how you have to think. I'm just giving you the idea to think, where do you fall, where do your business fall in, right? So um, that is, these are the 10 points where you have to score yours. Now I give you some point, some time to do the total, and just write in the chat box आपकी टोटल क्या आई थी। $63 Nirmala Enterprises, Rajesh Ji Kurana 77. Good, good. Waiting for the other replies or बाकी लोगों को हिसाब करने में टाइम लग रहा है या किया ही नहीं है, या और कोई कंफ्यूजन है? Yes, waiting for others. Okay, so let's move ahead and see where do you fall. So ये स्कोर से अपने आप को कैसे हम, आपके बिजनेस का डायग्नोसिस आपको हो जाएगा। Again, let me tell you, this is Josh Kaufman's research out of which he has shared it. अगर आपके scores more than या sorry, I meant here less than, can, I hope I can do that. लेस देन इक्वल टू 50 है या 50 से कम है, तो आपको एक तो आइडिया चेंज करनी चाहिए बिजनेस की, या आपके बिजनेस के तरीके को चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसे टचेस दीजिए जिससे आप इन चीजों में फिट हो जाए, या वहां पे जो हमने 5 कोर ह्यूमन वैल्यूज देखी थी, ड्राइव्स देखी थी, उसमें से कुछ आप आपके बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करें, राइट? अगर आपका मोर देन 75 है तो बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। जस्ट कीप इट अप, be read the book or be with me in all the sessions, and you will soon see a scaling in your business, right? Scaling मतलब क्या है? एकदम नॉट अ लीनियर ग्राफ, एस्केलेटिंग ग्राफ, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ की एकदम 10x से 1000। जब 10, इस साल आपने 10 कमाए थे और आपने सडनली दूसरे या तीसरे साल 1000 कमा लिए, ऐसा नहीं कि 10 का 20 हुआ, 20 का 30 हुआ। 10 का 20 और 30 मतलब लीनियर, और एक्सपोनेंशियल मतलब डायरेक्ट जंप्स। तो अगर आपका आइडिया मोर देन 50 अगर 75 अगर आपका है, तो आपको स्केलिंग या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। एंड अगर आपके स्कोर 50 to 75 में है, तो नीड्स मोर अटेंशन एंड एफर्ट्स टू स्केल अप। तो फिर से 50 to 75 के बीच में है, तो आप ये सब देखिए कि ऐसा कौन सा आप टच दे सकते हो आपके बिजनेस को, और आपके स्कोर्स बढ़ा सकते हो। तो आपको स्कोर तो पता चल गया है 10 कौन से है, तो वो देखिए कि आप कोई अपसेलिंग प्रोडक्ट लेके आ जाए क्या, या आप हो सकता है कि बहुत दिन तक एंगेज रहते हैं आपके कस्टमर के साथ, तो उसको शॉर्ट वाला एंगेजमेंट रखे क्या, राइट? तो समथिंग, जस्ट थिंक फ्रॉम देयर एंड do some changes into your business, so that
so that you don't have to, your score is high and your business scales. So दोस्तों इसी के साथ आज का कंटेंट खत्म होता है. I will just summarize what did we go through today. We saw that why are we going through this book, okay? क्योंकि हमारे बिजनेस में कुछ चैलेंजेस है, ओके, और कुछ डर है, कुछ बिजनेस को चलाते वक्त कुछ अंदर डर है, जो डर रोज नहीं आते, पर जब भी कुछ चैलेंज हमें सामने दिखता है, कुछ कस्टमर रिलेटेड है, HR रिलेटेड, तब या कब स्लैक सीजन है, तब हमें वो डर हमारा ऊपर आता है, सरफेस अप होता है. तो ये जो डर है या ये जो हमें चीजें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है बिजनेस को चलाने का, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम चाहते हैं बिजनेस में, वो हमें नहीं मिलता. इसीलिए हम उसको चैलेंजिंग समझते हैं. तो इसलिए इस बुक से हमें नॉलेज लेना है और हमें वो 271 तरीके सीखने हैं, टूल्स लेने हैं, ग्रहण करने हैं, जिससे हम हमारे बिजनेस में कुछ अलग टच दे दें, राइट. दूसरा, 5 पार्ट बिजनेस के कौन से वो हमने देखे: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी, फाइनेंस. फिर हमने ये देखा कि हमें बिजनेस चलाना होगा अच्छे तरीके से, तो इनसे रिलेटेड स्किल्स हमें डेवलप करने चाहिए. फिर हमने देखा कि कोर ह्यूमन ड्राइव्स है कुछ, जैसे बेसिक है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी रिलेटेड नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंग रिलेटेड नीड्स, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम कहेंगे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड. फिर एग्जिस्टेंस पहले, रिलेटेडनेस सेकंड, थर्ड इज ग्रोथ. फिर 5 कोर ह्यूमन ड्राइव्स हमने देखे कि ड्राइव टू अक्वायर मटेरियल एंड इमटेरियल थिंग्स, ड्राइव टू बॉन्ड, जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बढ़ाने के लिए जो है ड्राइव, जो जो एग्जांपल्स हमने देखे. फिर ड्राइव टू लर्न, जो सब में होता है. ड्राइव टू डिफेंड या प्रोटेक्शन, राइट. तो या हम केयर कहेंगे, राइट. तो खुद की केयर, दूसरों की केयर, घर वालों की केयर, दोस्तों की केयर, ये सब के अंदर है, राइट. कम ज्यादा प्रोपोर्शन हो सकता है. दैट इज वन मोर ड्राइव. एंड ड्राइव टू फील, राइट. ड्राइव टू फील, मूवी थिएटर्स और स्पोर्ट्स में, ये जो जहाँ पे इमोशंस, सेंसरी स्टिमुलेशन होता है या एंटरटेनमेंट लगता है, वाव फीलिंग आती है, ये जो है ड्राइव टू फील. क्या आप उसमें से कहीं फिट हो रहे हो? क्या आपका बिजनेस इसमें से किसी ड्राइव को एड्रेस कर रहा है क्या, राइट. तो ये है. उसके बाद हमने ये देखा कि हमने अपने स्कोर्स देखे. जो लोग स्कोर्स को फिर से असेस करना चाहते हैं, they can just think of a screenshot of this part. I will just bring it in one place. Okay, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्कोर अगर आपको देना है 0 to 10 के बीच में, तो अर्जेंसी, क्या आपका बिजनेस किसी अर्जेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है? यस कर रहा है तो गुड, कर रहा है तो गुड. लोग आ ही जाते हैं आपके पास, कहीं से भी ढूंढ के आ ही जाते हैं, है ना. तो दैट इज गुड. अर्जेंसी, मोर द अर्जेंसी बेटर द स्कोर्स. मार्केट साइज क्या है आपकी, आपके एरिया में आपके मार्केट साइज क्या है, वो. प्राइसिंग पोटेंशियल कैसा है, आप आपके प्राइजेस को कम ज्यादा कर सकते हैं क्या, है तो वेरी गुड. कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कि कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अगर ज्यादा खर्चा है तो कम मार्क्स दोगे, कम पॉइंट्स दोगे. कम खर्चा है, इजीली कस्टमर आ जाते, कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, तो वंडरफुल. जैसे हम लोग या इसमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स कर रहे हैं, राइट. वेल्थकॉन आप देख रहे थे बैनर डॉक्टर राजेश जी भाटिया का, डॉक्टर नीरज इज वन ऑफ देम. सो TMP में हम देखते हैं, वेल्थकॉन में the cost of customer acquisition is almost zero. There is no marketing which is done, and doctors are just flooding towards WealthCon and towards doing the TMP. So cost of customer acquisition कुछ नहीं है, इसलिए points 10 out of 10, right. So that is it. Then cost of value delivery, कितना खर्चा आता है आपको चीज लोगों तक पहुंचाने में. यूनिकनेस ऑफ ऑफर
क्या है आपके बिजनेस में, स्पीड टू मार्केट, लाइक आपका बिजनेस मार्केट में लाने के लिए कितना टाइम लग गया था. नेक्स्ट इज विवेक सर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. देन speed to market, upfront investment, upsell potential, सेलिंग अ डायबिटीज, सॉरी, अपसेल पोटेंशियल मतलब आप कुछ और नया, कुछ बड़ा, कुछ दे सकते हो उसी कस्टमर को, राइट. हो सकता है चम्मच लेने आया था, आपने बर्तन बेच दिया, आपने कुकर बेच दिया, समथिंग लाइक दैट. बट यू शुड हैव समथिंग लाइक दैट टू सेल, अपसेल. एंड एवरग्रीन पोटेंशियल, आप कितने दिन तक पे उस कस्टमर के साथ एंगेज्ड हो, राइट. मोर इज द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, less is the score, because your responsibility increases, right. And less is the time, better it is. Give higher marks to yourself. So this is how it is. So जैसे इसमें और एक क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, आपने लेट से 2 साल का आपने कमिटमेंट ले लिया, 2 साल हम आपका लेट से सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल करेंगे. अब सपोज मैंने पहले पहले अच्छा दिया, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम आ गया और मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं कर पाई, यू नो. और हो सकता है लास्ट के 2-3 महीने थे, उसमें मेरे यहाँ कुछ चैलेंज आया, आई कुड नॉट गिव द सर्विस. तो ओवरऑल पिक्चर ऐसे ही हो जाएगा, उनका एक्सपीरियंस ऐसे हो जाएगा कि नहीं, मजा नहीं आया. क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा दिन तक कमिटमेंट लेके रखी थी. तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द, देयरफॉर यू शुड गिव योरसेल्फ लेस पॉइंट्स. एंड देन विद दिस, दीज आर द स्कोरिंग पॉइंट्स. more than 75, great. Less than 50, fair. And 50 to 75 is needs more attention and efforts to scale up. So दोस्तों, इसी के साथ आज का ये प्रेजेंटेशन बुक रिव्यू खत्म करते हैं. आशा करते हैं कि you could find some value in this.